मॉर्निंग गाइस, सुबह का समय हो चुका है और होलिका का अंत हो गया। होलिका के रूप में बुराई का अंत हुआ और जैसे ही यह खबर हिरण्यकशिपु तक पहुंचती है, वह बौखलाया हुआ एक पागल हाथी की तरह वो आता है वहां और आने के बाद प्रहलाद को एक गर्म खंभे से बांध डालता है और जैसे ही उसे मारने के लिए अपना खड्ग उठाता है, वैसे ही भगवान विष्णु नरसिम्हा के रूप में अवतार लेते हैं, उसे अपने गोद में उठाते हैं, अपने जंघा पर बैठाते हैं। न ज़मीन पे, न आसमान में, न घर के बाहर, न घर के अंदर। गोधूली बेला का समय, न दिन का न रात का, न अस्त से न शस्त से हिरण्यकशिपु का अंत होता है, बुराई समाप्त होता है और धर्म प्रारंभ होता है। इसकी खुशी में सभी जो प्रजा हैं वो रंग गुलाल का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। यह परंपरा आज से नहीं बल्कि ईसा मसीह से के जन्म के लगभग 300 साल पहले, जिसका प्रमाण हमें एक दुर्लभ सिक्का जो हमें प्राप्त हुआ विंध्य क्षेत्र से, उस पर मयूर बना हुआ है जो नाचते अवस्था में है और एरिकच शब्द का प्रयोग है। यह वो जगह है जहाँ कभी हिरण्यकशिपु की राजधानी हुआ करती थी। और गाइस, आप देख सकते हैं स्थिति आज का। और ऐसे ही बहुत सारे पौराणिक ग्रंथ हैं जहाँ पे इस बात का वर्णन आता है कि इस कथा, इस पर्व की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हुआ यूँ कि कृष्णा जी को लगा वो चंचल बाल रूप, ओ मैया के पास दौड़े हुए गए, बोले मैया राधा तो गोरी हैं, मैं तो श्याम वर्ण का हूँ, तो बताओ मुझे वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे। मैया ने ऐसे ही हंसते हुए कह दिया, बेटा जाकर उनके ऊपर तू रंग डाल दे। और कृष्णा जी जाते हैं और जाकर के वो राधे प्लस गोपियों के ऊपर रंग डाल देते हैं और इस तरह एक पर्व वहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो रंग रूप में आगे तक बढ़ता है। तो गाइस, जिस तरह होली का पर्व प्रारंभ हुआ, अलग अलग मान्यताएं हर जगह अलग अलग हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने अंदर की जो बुराई है उसे समाप्त करें और अपने अंदर वह गुण उत्पन्न करें जो धर्म सम्मत हो, लोक सम्मत हो। और आप देख सकते हैं किस तरह जैसा कि लोग आए हुए हैं और आकर के यहाँ से होलिका का राख अपने घर पे ले जाएंगे। मानता है कि घर पे ले जाने के बाद और घर के आंगन में हर कोने में यदि आप इसका छिड़काव करते हैं तो आपके घर में धन धान की बढ़ोतरी होती है। तो गाइस, ये हमारे सामने कुछ लोग यहाँ से राख इकट्ठा करते हुए, यह फेस्टिवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि अपने बगल श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, प्लस आप मॉरिशस में जाएं, यहाँ तक कि अमेरिका में भी लगभग जो भारतीय प्रवासी हैं 80,000 से 1 लाख की संख्या में होली हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो मुख्य सेलिब्रेशन का कारण है बुराई का अंत और एक धर्म की स्थापना। तो आज के डेट में हम अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उसको समाप्त करें। खास करके यदि मेरे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है, लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, तो उसे मैं समाप्त करूं और समाप्त करने के बाद अपने अंदर अच्छाई उत्पन्न करूं। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है और मैं जो आए दिन देख रहा हूं, और कल जो मैंने रात में वीडियो बना रहा था तो मैं देखा कि कुछ सॉन्ग्स ऐसे बज रहे हैं जहाँ पर किसी विशेष जाति का जिक्र है, जिसे रंग लगाने का एक छत्र अधिकार है। तो इस तरह का सॉन्ग हो रहा था जो मुझे तो चलिए अंदर से तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुख्य चीज़ है कि अपने अंदर की बुराई को समाप्त करना, अच्छाई को लाना। तो फ्रेंड्स, चलिए इस बात पे हम लोग हैप्पी होली बोलते हैं और ध्यान रखेंगे कि जबरन किसी को रंग ना लगाएं, और रंग लगाएं तो ख़ास करके सूखा रंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि जहाँ पानी होता है, केमिकल यदि ज़्यादा होता है तो रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो इस बात पे ध्यान देते हुए और आगे की ओर हम लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।